शिक्षा के जिज्ञासुओं नमस्कार। आपका स्वागत है डॉक्टर पवन शुक्ला एजुकेशनलिस्ट नामक यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक नए टॉपिक की ओर चलते हैं। एजुकेशन में ही लर्निंग की बात करते हैं कि लर्निंग क्या है। बहुत सुना है आपने, मैंने भी बात किया है इस पर। फिर बात करते हैं कि व्हाट इज़ लर्निंग, ये क्या होती है, सीखना क्या है। लर्निंग माने सीखना। तो सीखना क्या है, इसकी बात आज करना है। सीखना का मतलब जब आप कहते हैं हम सीख रहे हैं और जब आप कहते हैं सीख चुके हैं, दोनों स्थितियों में क्या अंतर है? आपने कभी सोचा है दोनों स्थितियों में किस चीज़ का अंतर है? जब आप कहते हैं कि सीख रहे हैं या फिर जब आप कहते हैं कि सीख चुके हैं। जैसे जब आप का बनाना सीख रहे थे और अब कह रहे हैं कि हम का बनाना सीख चुके हैं, तो दोनों में अंतर किस बात का है? आप का बनाने के लिए लाइन खींचते थे, ऐसा करते थे, वैसा करते थे, अब आप तुरंत बना ले रहे हैं। तो ऐसा क्या है जो परिवर्तन हुआ? तो ऐसा परिवर्तन जो हुआ है वह आपके किस संदर्भ में हुआ है? वह आपके व्यवहार परिमार्जन में हुआ है। आप परिपक्वता के, जैसे जन्म लेते ही बच्चा आंख पलक झपकना सीख जाए या फिर भूख लगने से बच्चा रोना सीख जाए, तो इसे रोना नहीं, इसे सीखना नहीं कहते हैं, क्योंकि ये तो मैच्योरिटी का परिणाम है। अब कुछ चीज़ों पर छाप होती है, इम्प्रिंटिंग होती है। जैसे कि आप जानवरों को देखें तो जानवरों के बच्चे पैदा होते हैं और चलना शुरू करने की प्रयास कर देते हैं तुरंत, और अगर नहीं चलेंगे तो वो मारे जाएंगे। तो आप जानते हो उन पे वो हेरिडिटिकली जो है उसकी इम्प्रिंटिंग हुई है उसके माइंड में कि तुमको पैदा होते ही भागना है, चलना है। तो यहाँ वह सीखना नहीं है। सीखना वह है जो कि सक्रिय तरीके से व्यवहार के परिमार्जन में घटित हो रहा है। सीखना आप उसी को कहते हैं ना कि बच्चा 3 साल का हो गया, चलना सीख रहा है, चलना सीख गया, तो वो चलना सीख गया उसकी मैच्योरिटी का रिजल्ट है। उसने सीखा वो अलग बात है, लेकिन वो रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी है। तो कुछ नया सीखे जो मैच्योरिटी इम्प्रिंटिंग के अतिरिक्त होती है, वही जो उसका व्यवहार में परिमार्जन है, वो लर्निंग है। बेसिकली आप लर्निंग के संदर्भ में क्या कह सकते हैं कि लर्निंग को अगर एक लाइन में कहा जाए तो लर्निंग क्या है? लर्निंग मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है। क्या है? व्यवहार का परिमार्जन है। ठीक है, ये व्यवहार का परिमार्जन है। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है, व्यवहार का चमकना है। किसी कला कौशल के संदर्भ में व्यवहार का जो चमक जाना है वही अधिगम कहलाता है। जब तक आपने साइकिल चलाना नहीं सीखा था तो आप साइकिल चलाना नहीं जानते थे। इसका मतलब आप क्या नहीं जानते थे? इसका मतलब जो साइकिल चलाने के संदर्भ में कई प्रकार की जो कला कौशल निपुणताएं हैं कि किस तरह से उसके हैंडल को लेना है। याद करिए कि जब आप साइकिल पहली बार पकड़े थे तो साइकिल पकड़ने पे ऐसा लगता था कि आप साइकिल आपको खींच रही है। तो आप क्या किए? उसको अपनी तरफ और बैलेंस बना लिए कि अरे उधर भगी जा रही है। तो हुआ रिजल्ट क्या? आप याद करिएगा तो याद आएगा कि आप साइकिल लेकर के अपने ऊपर गिर गए, या आपने सोचा कि साइकिल इधर ज़्यादा आ गई, उधर झटका दे दिए, धक्का दे दिए, उधर चली गई, दूसरी तरफ आप साइकिल के ऊपर गिर गए। निश्चित रूप से हुआ होगा। तो ये क्यों घटित हुआ? इसलिए ऐसा हुआ कि आप साइकिल चलाने के संदर्भ में जिस कला कौशल व्यवहार की जो संयोजनाएं हैं, जो कॉम्बिनेशन ऑफ बिहेवियर है, आपने उसको नहीं सीखा था। और जब आप सीख गए हैं तो आपको हैंडल, उसका संतुलन बनाना, उसकी पैडल मारना, उसका ब्रेक कब लगाना है, ये तमाम बातें आप अच्छी तरह से जान चुके हैं। तब उसको आप सीखना कह रहे हैं। जब तक आप नहीं जानते थे तब तक वह सीखना नहीं था। तो ये तो अर्थ हुआ। आइए जरा से इसकी कुछ डेफिनेशन की बात करते हैं, कुछ परिभाषाओं की बात करते हैं। तो परिभाषाओं के संदर्भ में आप बात करें तो सबसे पहली परिभाषा आपको देखनी चाहिए किसकी? गेट्स एंड अदर्स की। सबसे पहली परिभाषा आपको गेट्स एंड अदर्स की देखनी चाहिए। उसमें गेट्स एंड अदर्स ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। शार्ट में लिखूंगा, आप समझिएगा। लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। यानी क्या है? यह अधिगम मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर है।
ये व्यवहार का परिमार्जन है। ध्यान से समझिएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर किसके द्वारा होता है? ये थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। किसके द्वारा ये घटित हो रहा है व्यवहार का परिमार्जन? थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा हो रहा है। इस अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा जो आपके व्यवहार में परिमार्जन हो रहा है वही क्या है? अधिगम है। इसको गेट्स एंड अदर्स ने कहा कि अधिगम देखा जाए तो क्या है? मॉडिफिकेशन यानी परिमार्जन। इस शब्द का अर्थ है परिमार्जन। परि माने चारों ओर, मार्जन माने चमकाना, यानी चारों ओर से चमकाने की जो प्रक्रिया है व्यवहार को, वही परिमार्जन है। वह चमकाना किसके द्वारा हो रहा है? बिहेवियर का थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा। किसके द्वारा घटित हो रहा है? अनुभव के द्वारा और प्रशिक्षण के द्वारा। ऐसा हो रहा है कि अनुभव क्या हो रहा है और प्रशिक्षण जिससे जैसे जैसे आपको मिलता जाता है उस तरह से इसका प्रोसेस आपको चेंज होता जाता रहता है। अब इसके बाद आप बात करें तो एक परिभाषा आप देखिए, B.F. स्किनर का नाम आप बहुत सुनेंगे एजुकेशनल साइकोलॉजी के संदर्भ में। ऑपरेंट कंडीशनिंग थियरी के निर्माता हैं, जिसके आधार पर प्रोग्राम लर्निंग ऑफ बनी और टीचिंग मशीन्स काम किया। तीनों ये परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग, यानी जो व्यवहार का परिमार्जन हो रहा है किसके द्वारा हो रहा है? अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा हो रहा है। तो स्किनर ने कहा कि लर्निंग इज द प्रोसेस, क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ, किस, ये प्रक्रिया है किस चीज की? PBA। मुझे याद करने के लिए मैंने भी ऐसे ही याद किया था। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ PBA, प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडाप्टेशन। अधिगम क्या है? लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडाप्टेशन। प्रोग्रेसिव उत्तरोत्तर, एक के बाद एक, बिहेवियर व्यवहार में, एडाप्टेशन समायोजन, यही होता है ना। लर्निंग क्या है? अधिगम है प्रक्रिया किस चीज की? प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडाप्टेशन की। प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडाप्टेशन की, यानी जो उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है वही अधिगम है। सीखना जो होता है, घटित हो रहा है, वह PBA है। कैसे? उत्तरोत्तर एक के बाद एक व्यवहार में समायोजन होता जाता है। आपने उंगली खड़ी कर, आपके शरीर के जो भी क्रियाएं आज सीखा है आपने, एक के बाद एक हुई हैं। आप विकास के सिद्धांत को देखिए तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने डाला है, जिसमें आप जानते हैं कि जो विकास होता है यह मूल से होता है। जो उसका जो ओरिजिन अंग का है, जैसे सिर है तो पहले सिर का, आप जानते हैं जन्म के समय बच्चे का सिर पूरी तरह हाइट ऑफ कंट्रोल होता है, वो नियंत्रण में नहीं रहता है, वो धीरे धीरे सीखता है। तो ये प्रोग्रेसिव बिहेवियर एडेप्टेशन ही जो है, इसकी प्रक्रिया ही अधिगम है। यानी उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया जो है, व्यवहार के उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया ही अधिगम है। जब आप व्यवहार में एक के बाद एक व्यवहार को आप एडजस्ट करते जाते हैं, वो एक के बाद एक हो रहा है, तो यही अधिगम है। जैसे साइकिल चलाने में आपने देखा, उदाहरण दिया मैंने, साइकिल चलाना सीखना। तो जब आप साइकिल चलाना सीखते हैं तो आपने पहले बैलेंस बनाना सीखा, उसके बाद फिर उस बैलेंस पर अपने आप को स्थापित करना सीखा, पैदल ही लेके चले, फिर आप जो है उसकी पैडल को मार मार के फिर पैदल चले ना। तो एक 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 करके स्टेप चल रहा है, उत्तरोत्तर व्यवहार समायोजन हो रहा है, तब अधिगम आपका घटित हो रहा है। उत्तरोत्तर व्यवहार सामंजस्य की प्रक्रिया है अधिगम। अब उसके बाद क्रो एंड क्रो की बात करें तो क्रो एंड क्रो कहते हैं कि लर्निंग इज एक्विजन ऑफ न्यू नॉलेज एंड न्यू हैबिट्स। क्रो एंड क्रो ये नाम है इनका। हमें बाध्य है कि अंग्रेजों को ही पढ़ना पड़ रहा है, ऐसी शिक्षा व्यवस्था है। तो देखिए, लर्निंग इज द एक्विजन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। लर्निंग इज द एक्विजन ऑफ, क्या है? लर्निंग इज द एक्विजन, लर्निंग इज द एक्विजन ऑफ, एक्विजन माने अर्जन है, किसका? लर्निंग इज अधिगम है, एक्विजन, एक्विजन यानी अर्जन है, किसका अर्जन है? एक्विजन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। हैबिट्स, नॉलेज एंड एटीट्यूड्स। अधिगम क्या है?
अधिगम आदतों का, ज्ञान का और अभिवृत्ति का अर्जन है। जो आपकी आदतें बनी हैं, एक दिन में आपकी आदत तैयार नहीं हुई है, वह उत्तरोत्तर व्यवहार के सामंजस्य की प्रक्रिया के रूप में जो स्थापित हो गई है, वही आज आदत बन गई है। ज्ञान जो मिला आपने, आप जिसे ज्ञान कह रहे हैं, वो अभी एक के बाद एक प्राप्त ज्ञान है, उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया का ही परिणाम है। अभिवृत्ति जो आपकी बनी रुचि अरुचि का, वह जो है क्या है, एक के बाद ही तैयार हुई है। तो ये लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग इज द एक्यूजन ऑफ हैबिट्स, नॉलेज एंड एनिमल्स, सॉरी एटीट्यूड्स की बात है, एनिमल्स हमने मुंह से निकल गए। इसके बाद वुड्स की बात करें, वुडवर्थ ने कहा द प्रोसेस ऑफ लर्निंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग। वुडवर्थ ने कहा, वुडवर्थ का नाम भी आपने सुना होगा, नहीं सुने हैं तो सुन लीजिए। वुडवर्थ ने कहा कि लर्निंग क्या है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ, क्या है, लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। प्रोसेस, लर्निंग इज द प्रोसेस, यह प्रक्रिया है किसकी, प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। समझ रहे हैं, न्यू नॉलेज और न्यू रिस्पॉन्सेज। जो अधिगम की प्रक्रिया है, वो ये जो न्यू नॉलेज और न्यू रिस्पॉन्स को प्राप्त करने की प्रक्रिया है, नए ज्ञान और नई प्रतिक्रिया को जो सीखने अर्जित करने की प्रक्रिया है, वही अधिगम की प्रक्रिया है, यानी वही अधिगम है ही। आप जो लर्निंग न्यू नॉलेज और न्यू रिस्पॉन्स की बात कर रहे हैं, रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया की बात है, अनुक्रिया की बात है कि आप अनुक्रिया मतलब किसी चीज़ को फॉलो करते हुए अनुक्रिया करते हैं तो रिस्पांस हो जाता है। लर्निंग इज द प्रोसेस ऑफ न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्सेज। तो इस तरह से आपने कुछ परिभाषाओं को देखा, चलिए एक आधा और देख लेते हैं। गिलफर्ड ने कहा कि लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। गिलफर्ड का नाम भी आप सुनेंगे, इसलिए इनको भी देख लीजिए। गिलफर्ड ने कहा कि लर्निंग इज, गिलफर्ड महोदय का आप बुद्धि का सिद्धांत मिलेगा, मैंने डाला है वीडियो, आप देख सकते हैं कि लर्निंग इज any change in behavior resulting from behavior. Learning is any change in behavior. व्यवहार में ही कोई परिवर्तन है। any change in behavior resulting from behavior किसके द्वारा हो रहा है, वह resulting from behavior। यह अधिगम जो हो रहा है any change in behavior किसी भी व्यवहार के कारण हो रहा है, रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर। लेकिन जो लर्निंग इज एनी चेंज इन बिहेवियर, यानी व्यवहार में कोई भी हुआ परिवर्तन, वही आपका अधिगम है। बल्कि शर्त यह है कि रिजल्टिंग फ्रॉम बिहेवियर, जो कि व्यवहार के कारण ही उत्पन्न हो रहा है। जो अधिगम आपको मिल रहा है, जो अधिगम आपने व्यवहार में परिवर्तन किया है, वह व्यवहार परिवर्तन किसके कारण हो रहा है, आपके व्यवहार के कारण ही हो रहा है अधिगम में परिवर्तन। और आप देखना चाहें तो इसमें एक दो परिभाषाएं मैं आपको और दूं तो एक बेहतर परिभाषा आपको समझना चाहिए अधिगम के संदर्भ में, क्योंकि अभी देखिए यहाँ अधिगम की बात जब की जा रही है, कुछ परिभाषाओं की बात की जा रही है, तो आप इतने से ही संतुष्ट हो जाएं तो शायद लर्निंग का कंसेप्ट पूरा नहीं होता है। क्योंकि आप जानते हैं यह अधिगम एक ऐसा प्रत्यय है जिस पर अब तक कोई मतैक्यता नहीं हो पाई है कि यही एक अधिगम का कंसेप्ट है। क्यों मतैक्यता का वजह कारण क्या है, उसका कारण है कि आप जब साइकोलॉजी देखेंगे मनोविज्ञान में, तो आप देखते हैं इतना वाद है, इतनी विचारधाराएं हैं, चाहे संरचनावाद हो, व्यवहारवाद हो, नए नए वादों के कारण उसमें कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। लेकिन बेसिकली तो आप इतना स्वीकार कर ही लीजिएगा, आत्मसात कर ही लीजिएगा कि अधिगम जो है वह अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है। और परिमार्जन मैं इसीलिए बार बार प्रयोग करता हूं कि लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है, व्यवहार का चमक जाना है, उसको चारों तरफ से निखरना ही व्यवहार का यही अधिगम होता है। तो अधिगम का एक परिभाषा आपको मैं और कहूँगा कि जरूर देख लीजिएगा, आप लोगों को मिले तो। जो परिभाषा थोड़ी बड़ी है लेकिन अच्छी है, क्योंकि अधिगम में आपने देखा कि ये जो भी हो रहा है अधिगम, ये जो इसका सेल्फ इफेक्ट होना चाहिए वही हो रहा है। किसी अन्य प्रभाव से अगर परिभाषित हो रहा है तो वो ठीक नहीं है। आप इसमें जो है एक परिभाषा देख लीजिएगा, स्वार्च कीजिए। स्वार्च ने कहा था 1977 में कि वी यूजुअली डिफाइन लर्निंग ए रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, कि मैं
हम जो है अधिगम को लगभग अस्थायी रूप से व्यवहार के रूप में, परिमार्जन के रूप में परिभाषित करते हैं। और नॉट ड्यू टू मैच्योरेशन द इफेक्ट ऑफ ड्रग और साइकोलॉजिकल स्टेट्स। लेकिन वो कहते हैं कि जो परिवर्तन हो रहा है वो किसी परिपक्वता के कारण ना हो, ना तो उसे मैच्योरिटी के कारण हो, और ना किसी ड्रग के कारण हो, दवा या औषधि के कारण हो। उसके बाद कहते हैं कि इट इज इन जनरल ए चेंज इन बिहेवियर रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इज ऑफन अफेक्टेड बाय प्रैक्टिसेस। वास्तव में देखा जाए तो ये कैसा परिवर्तन है कि चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में ऐसा परिवर्तन है जो अनुभव के द्वारा हो रहा है, और वह अनुभव ही है जो व्यवहार को निर्मित कर रहा है। तो किसी जो मेच्योरिटी के कारण या फिर अन्य जो कंसेप्ट हैं उनके कारण जो परिमार्जन होने वाला व्यवहार का परिवर्तन है, ड्रग के कारण, यानी किसी बाहरी दशा से जो परिवर्तन होगा, या फिर मैंने कहा कि इम्प्रिंटिंग, आपको मेच्योरिटी और ड्रग, अगर ये तीनों मान लीजिए यहाँ आप लिख लें, तो इम्प्रिंटिंग का मतलब जो उसकी छाप पड़ी हुई है, और मेच्योरिटी का मतलब मेचुरेशन है, और ड्रग इफेक्ट, अगर इन तीनों का प्रभाव ना हो और उस पर जो प्रभाव हो सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस का हो और ट्रेनिंग का हो, ट्रेनिंग का भी इफेक्ट होता है, तो एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के इफेक्ट के कारण जो बिहेवियर में चेंज आए वही आपका वह अधिगम है। लेकिन वह बिहेवियर का जो चेंज है वह भी इंड्यूरिंग परमानेंट होना चाहिए, यानी लगभग अस्थायी होना चाहिए, अपेक्षाकृत क्या होना चाहिए, अस्थाई होना चाहिए। वो बहुत ही अस्थायी दौर की पर नहीं होनी चाहिए, उसमें बहुत अस्थायित्व नहीं होना चाहिए। तो आपने देखा, तो इस प्रकार से अगर आपसे पूछा जाए तो आप अधिगम को परिभाषित करने के लिए इन परिभाषाओं के साथ साथ हिलगर्ड और स्वार्ज की परिभाषाओं को भी देख लीजिएगा। कई सारी परिभाषाएं हैं कि लर्निंग क्या है, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन बेस इतना है, बेसिकली आप एक लाइन समझ लीजिए कि अधिगम व्यवहार का परिमार्जन है। लेकिन वह परिमार्जन, वह जो व्यवहार का परिवर्तन है, वह किसी दवा के कारण या वंशानुक्रम के कारण या फिर किसी अन्य प्रभाव के कारण न हो, परिपक्वता जैसे इम्प्रिंटिंग, मैच्योरिटी और जो उसका ड्रग है, इन सब का प्रभाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात कि जो अधिगम, उसे लर्निंग उसे तभी कहा जाएगा कि जब वह इंड्योरिंग परमानेंट चेंज हो, वो अपेक्षाकृत अस्थाई परिवर्तन हो। तो इस तरह से आपने आज के वीडियो में लर्निंग की डिफिनीशन और मीनिंग को समझा। आप चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।